गोल्ड ईटीएफ और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, ये दोनों ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन मैं ये वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा फेवरेट सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड क्यों है, और क्यों दो रीजन है जिसकी वजह से मुझे गोल्ड ईटीएफ से ज्यादा सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड पसंद है। तो सबसे पहला जो रीजन आता है वो है एक्सपेंस रेशियो। अभी ये एक ऐसा रीजन है कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड माने जाते हैं, वो काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड ही होते हैं। वो फिजिकल गोल्ड का आपके बिहाफ पर परचेज करके कस्टडी में रखते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड की तरह इसमें भी एनुअल एक्सपेंस रेशियो होता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम ये म्यूचुअल फंड रेटिंग वेबसाइट पर अगर जाते हैं और अगर फंड के अंदर अगर हम सिलेक्ट करते हैं गोल्ड ईटीएफ, तो सपोज देखते हैं कि ये है। तो यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं तो ये बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ फंड्स है। ये रहा है, ये जितने भी है ये गोल्ड ईटीएफ म्यूचुअल फंड्स है, ईटीएफ फंड्स है। अभी ये 4 स्टार रेटेड। और कोई भी फंड में अगर आप एक्सपेंस रेशियो मतलब एनुअल चार्ज जो देखते हैं फंड मैनेजमेंट करने का, तो ये एनुअल चार्ज जो होता है वो एटलीस्ट 0.5 to 0.8% जैसा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है। जो सबसे बेस्ट जो फंड है एचडीएफसी गोल्ड फंड और एसबीआई गोल्ड फंड, तो इसके अंदर भी 0.5% और 0.42% का चार्ज है। तो अभी सपोज आप 10 साल के लिए गोल्ड में निवेश रहते हैं, तो ये 10 इयर्स का अगर ये चार्ज आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 5% होता है। तो आपके इन्वेस्टमेंट में से 5% कट हो जाते हैं अगर आप गोल्ड ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। जबकि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है उसके अंदर ये जो एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो नील होता है। मतलब जब तक आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड होल्ड करते हैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होता है। यूजुअली 8 इयर्स का मैच्योरिटी पीरियड होता है, और वहां तक आपको होल्ड करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगते। और इसको भी आप डीमेट फॉर्म के अंदर आप कर सकते हैं मेंटेन। तो ये चीज जो मुझे है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड के बारे में वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। सेकंड चीज जो है वो ये है जो मुझे पसंद है कि 2.5% पर एनम। अभी ये जो है ये सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं वो इन एडिशन टू होल्डिंग द गोल्ड आपको एन्युअली 2.5% का रिटर्न देते हैं। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ऑफ कोर्स ये टैक्सेबल होता है, बट ये जो रिटर्न होता है 2.5% का एडिशनल रिटर्न जो गोल्ड ईटीएफ के अंदर हमें नहीं मिलता है। तो ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है कि मुझे सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड ईटीएफ से ज्यादा क्यों मिलता है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा गोल्ड है, बहुत सारा अमाउंट का गोल्ड आप है, तो गोल्ड के ऊपर भी इनकम जनरेट करना एटलीस्ट ये 2.5% पर एनम भले ही मिनिमल अमाउंट है, बट फिर भी ये एक अमाउंट है जिसके ऊपर आप मतलब गोल्ड पर अर्न करने का एक जो ऑप्शन है वो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड के अंदर अवेलेबल है। जो कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर होल्ड करने पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो है नहीं मिलता है रिटर्न, अनलेस आप सिर्फ कैपिटल गेन ही आपको मिलता है गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करने से। जबकि सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने से आपको कैपिटल गेन और कैश फ्लो इनकम है 2.5% पर एनम, वो दोनों ही मिलता है। तो ये दो रीजन मेन है जिसकी वजह से मुझे सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है वो गोल्ड ईटीएफ की जगह ज्यादा पसंद है। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आपको ये पॉइंट्स जब गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि अगर आपको पेपर गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना है तो आपको सब चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स आपको इवेल्युएट करने चाहिए, और उसके बाद ही आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी आप लोगों को कोई अगर एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इसके अलावा आपको पता है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड या तो गोल्ड ईटीएफ के बारे में, या तो आपके क्या थॉट्स है ये दोनों के बीच में क्या इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना चाहिए, तो वो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।